Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So today we are going to today we are going to start second chapter of geography, that is physical features of India. ठीक है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने आसपास कौन से फिजिकल फीचर्स देखे हुए हैं. फिजिकल फीचर्स का जो मतलब होता है बेसिकली मींस जो भौतिक जो आपके आसपास जो बनी हुई चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं. क्या आप कोई बच्चा मुझे बता सकता है स्टूडेंट कि कौन से फिजिकल फीचर्स आप अपने आसपास देखते हो जो आपने नहीं बनाई है, जो अपने आप बना हुआ है, वो कौन सी चीजें हैं. Ma'am, mountains. यस, मैम वेरी पेड़ गुड. पौधे जानवर। ओके, पेड़ पौधे जानवर, चलो ये लिविंग थिंग्स हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारे नॉन लिविंग जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं. फीचर्स मतलब जिन्हें आप देखते हो, लाइक माउंटेन्स हो गए. कुछ बच्चों ने कहा आपने प्लेट्यूज देखे होंगे, है ना, जो हमारे पठार होते हैं या जो प्लेन एरियाज होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, है ना, जो आपके नदियां होती हैं, वैलीज होती हैं, जो नदी बहती है उस वो वैलीज के अंदर बहती है. तो ये जो सारी चीजें, डेजर्ट्स हैं, तो ये सारी जो आपकी चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हो, आपने दिया हुआ है ना, ये देखिए प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. ये जितने भी हमारे जो फीचर्स हैं जो हमें अर्थ सरफेस पे नजर आते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स. बिकॉज ये अपने आप बने, ये फिजिकल जो हमारी फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से बने हुए हैं, तो इसीलिए हम इन्हें फिजिकल फीचर्स कहते हैं. और आप जब इन्हें देखते होगे तो आप ये सोचते होगे कि कैसे बने, मतलब आपने कभी कुछ तो सोचा ही होगा इनको देखकर कि ये इतने जो हाई माउंटेन्स हैं ये कैसे बन गए. अभी आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो कि आप ऋषिकेश में रहते हो, तो आप जैसे पास आप जैसे आपका राम झूला उससे आगे के आप एरिया में जाएंगे, उससे जो आपका पहाड़ी एरिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू बिलोंग द विलेज ऑफ माउंटेन्स, तो आप ने खुद देखा होगा कि कैसे आपके जो पहाड़ है वो कैसे, मतलब काफी मेहनत जो आपके पहाड़ है, और उन्हें आपको देख के हैरानी भी होती होगी कि किस तरह से मतलब ये पहाड़ बने होंगे. आपने कभी सोचा होगा, क्योंकि ये जो सामने पहाड़ है ये उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना आप और इंटीरियर में जाते जाओगे, जैसा आपका ये कौन जो आपके जहाँ पे टेम्पल्स हैं, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितना आप अंदर जाओगे उतने ही आप बहुत बड़े पहाड़ जो है माउंटेन्स देखोगे. और उससे भी आपको जो है हाई माउंटेन्स मिलेंगे जम्मू कश्मीर एंड जो हिमाचल प्रदेश है. तो ये आप कभी सोचोगे कि कैसे ये माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, है ना. काफी मतलब ये बहुत लोग जो आपको एक हैरानी होगी कि इसके पीछे जो है क्या फीचर्स हैं. देन प्लेन एरियाज हैं, जैसे आप गंगा प्लेन है पूरा, है ना, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, तो ये प्लेन एरियाज कैसे फॉर्म हुए. डेजर्ट्स कैसे बनते हैं, पठार क्या होता है, प्लेट्यू एरिया क्या होता है, जैसे टेबल लैंड है, एंड आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं. जैसे कि आप ocean में जाओगे या जो सी है उसमें अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जापान एक आइलैंड है आपका, है ना. कैसे बनते हैं कभी अगर आपने सोचा है तो आप ये कैसे फॉर्म हुए होंगे. ठीक है, तो पहली बात ये है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है वो एक दिन की बात नहीं होती है, बट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा तभी से ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारे अर्थ पे काम करते हैं. तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सपोज ये हमारा अगर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में भी फोर्सेस काम करती हैं और अर्थ के ऊपर भी फोर्सेस काम करती हैं. तो वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, बिकॉज दे आर वर्किंग इनसाइड द अर्थ अंडर द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, जो ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिसके ऊपर हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. क्रस्ट से आप नीचे जाओगे, ये मैं एक जनरल आप बता रही हूँ, आपको पता भी होगा ये, क्रस्ट से आप नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा. ठीक है, जैसे आपने बहुत बार देखा ही होगा, मुझे लगता है सारे बच्चे चीज जानते हैं कि जो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे आप जाओगे तो उसको हम मेंटल कहते हैं. ठीक है, और सबसे नीचे जो अर्थ का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बहुत घना और डेंस है, वो उसको हम कहते हैं कोर. ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स, और ये पूरा रॉक से भरा हुआ. तो हमारा जो अर्थ है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो समझने की बात ये, जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर भी फोर्सेस काम करती हैं जिनको हम कहते हैं क्योंकि वो अर्थ के ऊपर काम कर रही है तो उन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं. एक्सटर्नल मींस एंडोजेनेटिक फोर्सेस. और जो फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनेटिक.
एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक। एक्सो मींस एक्सटीरियर, अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, लाइक आप देखते हो कि बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, तो ये जो जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे अर्थ पे इनका इम्पैक्ट होता है। और जितने भी रिलीफ फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, उनके बनने और उनको डिस्ट्रॉय करने में इन सारे ही जो आपके जो मीडियम है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो हमारे अर्थ पे जो माउंटेन्स हैं कभी भी इनकी हाइट एक जैसी नहीं रहने वाली है। एक दिन क्या होगा, वेदरिंग के थ्रू और इरोजन के थ्रू इनकी हाइट कम हो जाएगी। और ये वेदरिंग इरोजन क्या है, दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ये बाहरी फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। जबकि अर्थ के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो काम करती है, और उन्हीं फोर्सेस की वजह से हमारी जो रिलीफ फीचर्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात आती हूँ। देखो जब हमारे पहले के टाइम में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग थे पढ़े लिखे जो ये सोचते थे, जैसे आज के आपके साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, वैसे पहले भी ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे जो ये सोचते थे कि ये माउंटेन्स हैं, ये प्लेट्यू एंड प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी कि ऐसे बना होगा या फिर भगवान ने इनको बनाया होगा। जब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी तो हम सबका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते थे, भगवान को, कि गॉड ने सबको माउंटेन्स बनाया है, गॉड ने ये बनाया है ना, सबको हम एक भगवान मानते थे। लेकिन जैसे साइंस और ने तरक्की की है और हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है तो हमें पता चला है कि भाई जो फीचर्स हैं ये कहीं बाहर से बने हुए नहीं है, कोई एक्सटर्नल जो है फोर्सेस ने नहीं बनाया है। इन्हें किसने बनाया है, अर्थ के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करती हैं, और उन्हीं फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन, हमारे अर्थ पे जितने रिलीफ फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे प्लेट्यूज हो, चाहे डेजर्ट्स हो, उनका फॉर्मेशन जो है वो हमारे अर्थ की फोर्सेस की वजह से ही हुआ है, जो अर्थ के अंदर रेगुलरली काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखती भी मेरी क्लास हो रही है ना, करना क्या इसका, कौन है ये लक्ष्य नागी, ठीक है, इनको मैं बात कर लूंगी, ठीक है। तो हमारे जितने भी फीचर्स होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं बने हुए, बट जो हमारे अर्थ के अंदर फोर्सेस काम कर रही हैं, बिकॉज हमारा अर्थ एक बॉल की तरह है ना। आप देखिए हमारा अर्थ इस तरह, हमारा अर्थ जो है एक इस तरह से, के अंदर जो फोर्सेस हैं, इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो है हमारे अर्थ पे जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब हमारे अर्थ पे आप देखो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल मिलेंगे, है ना। तो हर चीज का वेरिएशन है हमारे अर्थ के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये फोर्सेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे अर्थ के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की, लेकिन उसमें से एक थ्योरी जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इससे बहुत हद तक हमें पता चल जाता है कि हमारे जो अर्थ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स हैं, जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, वो फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रही है आपको, देखो अगर एग्जाम में आता है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, एग्जाम में आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, उनका फॉर्मेशन किस प्रोसेस से हुआ है, किन फोर्सेस की वजह से हुआ है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, आप देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये कहना है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, दैट इज क्रस्ट, ये 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और कुछ उसमें माइनर प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स क्या है, अगर प्लेट्स को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपने 7 महाद्वीप आप जानते हैं, हमारे जो पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, एंड अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 मेजर प्लेट्स हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ माइनर प्लेट्स, तो उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, इनके ये जो है दे आर फ्लोटिंग ओवर द मैग्मा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वीडियो भी भेज दूंगी, इसका एक लिंक भेजूंगी यूट्यूब वीडियो का, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो उससे आप बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कह रही है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और प्लेट्स हमारे सॉलिड है, मतलब जो हमारे महाद्वीप है उन्हीं को प्लेट्स कहा जा रहा है,
ठीक है। तो हमारे जो ये प्लेट्स हैं ये रॉक से बने हुए हैं और ये काफी ठोस है, काफी मजबूत है, एक वुडन एक पत्थर का स्लैब टाइप का है। ठीक है। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, और ये जो प्लेट्स हैं ये तैर रही हैं। तैर रही मतलब ये फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? क्योंकि जैसे ही आप क्रस्ट के नीचे जाओगे, देखो क्रस्ट है सबसे ऊपर, और क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल। लेकिन मेंटल जो है ऊपर, जो मेंटल का ऊपर का हिस्सा है वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में। जो आप मैग्मा देखते हैं, जैसे वोल्केनो जब फटता है तो उसमें से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ठीक है। वो जो लावा होता है वो कैसा होता है? वो पिघला होता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप सोच लीजिए कि जो जिसपे हम लोग अभी खड़े हैं, जो हमारा प्लेट है, इसी को हम प्लेट कहते हैं। जो हमारे महाद्वीप है, जो सॉलिड पार्ट में है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है आपका क्या है? लावा है, मैग्मा है। तो ये मैग्मा है, लिक्विड फॉर्म में है, और इस लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जो हमारा ऊपर का लेयर जो है, मान लो ये मैग्मा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा तरल पदार्थ है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके ऊपर क्या है? हमारे महाद्वीप है, ये जो कि चट्टानों से बने हुए काफी सॉलिड है। तो ये इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा फ्लोट नहीं कर रहे हैं कि आप सोचे कि बिल्कुल तैरते हुए निकल जा रहे हैं या बहुत स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है। ऐसा जो है हमारे जो अर्थ पे कोई भी चीज बहुत फास्ट नहीं होती है। ये सारी जो फोर्सेस हैं ये बहुत ही स्लो काम करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो ये प्लेट है जिसपे आप खड़े हो वो मूव कर रही है, क्योंकि ये हर साल मुश्किल से 5 सेंटीमीटर मूव करते हैं, मुश्किल से। ठीक है। तो सोचिए कि आप मतलब ये कोई भी माउंटेन फॉर्मेशन होता है या कोई भी फिजिकल फीचर का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका 1 साल या 2 साल में नहीं होता है। इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि जो भी आपके अंदरूनी फोर्सेस होती हैं, जो भी इंटरनल फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर काम कर रही हैं, वो बहुत ही स्लो स्पीड पे मूव करती हैं, बहुत ही स्लो धीरे गति से काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेट मूवमेंट होता है वो भी बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए हम खड़े होकर भी हमें फील नहीं होता है कि हमारा जो प्लेट है वो मूव कर रहा है। ठीक है। और जब भी देखो, और ये भूकंप आपने सुना होगा, भूकंप आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्यों होता है? जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तब जाके आपका अर्थक्वेक होता है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे की जो लेयर है, जिसको हम मेंटल कहते हैं, वो आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लावा फॉर्म में है, और उसके ऊपर हमारे महाद्वीप जो है वो खड़े हैं। और वो, और क्योंकि तरल पदार्थ होने की वजह से हमारे जो महाद्वीप है वो धीरे धीरे मूव करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव, वो ये कहना है कि जो हमारे प्लेट्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन रिलेशन टू ईच अदर। क्योंकि नीचे आपका मैग्मा है, तो उसके ऊपर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जब भी आपस में वो टकराते हैं तो किसी ना किसी रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होगा? जैसे आप मान लो या तो इस तरह से टकराएंगी, ठीक है, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या तो एक दूसरे से पैरेलल होकर निकल जाती है और उनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये 3 तरह की प्लेट मूवमेंट है। हमारी जो प्लेट्स होती है ना वो 3 तरह से मूव करती हैं। एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से दूर जाना, और एक दूसरे के पैरेलल होके निकल जाना विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो ये जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब आपस में टकरा रही हैं। ठीक है। बच्चों, आपको मेरा फेस नजर आ रहा है ना? आपको ये पेपर नजर आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ये पेपर नजर आ रहा है? ठीक है। तो आप ये सोचिए कि ये जो है, ये मतलब हमारा क्रस्ट है, और ये दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। ठीक है। दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगा तो पेपर का, देखिए पेपर का बीच का हिस्सा, ये बहुत सही से नहीं है, ये फोर्स लगा, और ये जो बीच का हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। मान लो ये पेपर है, मैंने दोनों तरफ से फोर्स डाला, तो ये बीच का हिस्सा जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपके फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये नहीं कि एक ही साथ एक ही बार आपने कोई फोर्सेस आई मारा और दोनों तरफ से फोर्स किया और ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही धीरे धीरे आपका मूवमेंट होता है। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ है वो भी आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, बहुत ही कुछ सेंटीमीटर हर साल ऐसे करते करते आपके जो है माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप घर सुबह उठे आपने एक नया माउंटेन अपने घर के सामने देख लिया, है ना, ऐसा नहीं है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक रिलीफ फीचर्स के फॉर्मेशन में। तो जो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे 7 मेजर प्लेट्स हैं जो हमारे
महाद्वीप है वो हमारे बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रॉक से बने हुए, पत्थरों से बने हुए, इसीलिए आप हमारे, अगर आप गहरा ढूंढते जाओगे, गड्ढा करोगे तो आपको पत्थर ही पत्थर नीचे मिलेंगे, ऊपर मिट्टी है लेकिन नीचे पत्थर है। ठीक है, तो हमारे महाद्वीप होते हैं वो काफी मोटे होते हैं, कम से कम 25-30 किलोमीटर गहरे होते हैं आपके। ठीक है, 25-30 किलोमीटर आप समझ लीजिए कि इनकी गहराई होती है क्रस्ट की। फिर उसके नीचे मेंटल आता है, और मेंटल भी काफी गहरा है, लेकिन मेंटल का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। तभी तो जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जैसे मान लो 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गई, तो नीचे से क्या निकलता है? मैग्मा, लावा। तो नीचे लावा है, उसके ऊपर हमारे प्लेट्स जो है वो धीरे धीरे मूव करती हैं, और जब आपस में कभी भी इनका करेक्शन होता है, टकराव होता है, तो कोई ना कोई रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्योंकि एक तरफ आपका जो है इंडियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी, और दूसरी तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, तो ये प्लेट नीचे की तरफ आई थी और इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही थी। बहुत पहले की बात है ये, ठीक है ना, आज से कम 5 जो है आपका कम से कम समझ लो कि 35-50 मिलियन ईयर्स बैक, 75 मिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, तो जैसे ही दोनों ये प्लेट्स आपस में टकराई हैं, ये जो बीच का हिस्सा था वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होते होते आपके 3 माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे आपका शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल हिमालयाज है, तो ऐसे 3 जो है आपके रिलीफ फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी आपस में 2 प्लेट्स का जो है टकराव होता है या कन्वर्जन मूवमेंट होता है, तो आपका फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका कन्वर्जन मूवमेंट, देखो यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, और इसी से जो है माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ये है आपका, ये इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेट इधर जा रही है, इधर जा रही है, बीच में जो है आपका गैप हो जाएगा, नीचे से जो होता है वो मैग्मा ऊपर आ जाता है और एक नई प्लेट का धीरे धीरे फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मतलब आपकी जो है एक्टिविटीज काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स results in the building of the stresses within the plates and continental rocks leading to folding, faulting and volcanic activity। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्लेट्स, क्योंकि देखो ऊपर जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नीचे है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है ना, पैसिफिक प्लेट भी एक, ये ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट भी आपकी है ना। तो जब भी ये प्लेट्स आपस में जब से मूव करती हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं इनका टकराव होता है ना। तो इससे क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती है? फोल्डिंग होती है, जो मैंने अभी आपको ये पेपर के थ्रू करके दिखाया, जब 2 तरफ से फोर्स पड़ेगी तो बीच का जो हिस्सा होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। देन एक होता है आपका फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो 2 प्लेट्स जो है आपस में टकराई, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्रैक डेवलप हो जाता है उस एरिया में। जैसे नीचे से मान लो, नीचे से बहुत अर्थ के अंदर से बहुत तेज फोर्स आ रही है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ऊपर एक बहुत लंबा क्रैक डेवलप हो जाएगा, और एक जमीन जो होती है वो नीचे की तरफ धंस जाती है, एक उसके ऊपर आ जाएगी। तो मतलब इस तरह से होता है, मैं आपको वीडियो भेजूंगी तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। एंड देन है आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक है या फिर आपका जो अर्थक्वेक आता है, तो ये सारी ही चीजें जो होती हैं वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही आती हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो अर्थ के ऊपर जो जितने भी रिलीफ फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है, माउंटेन्स है, स्पेशली तो जो सबसे बड़े जो फीचर्स वो माउंटेन्स हैं, है ना। तो इनका जो भी फॉर्मेशन होता है, माउंटेन जब बनता है तो उनके साथ साथ प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड सब बनते हैं। ठीक है, तो हमारे जो माउंटेन्स हैं या जो भी फीचर्स हैं, उनका फॉर्मेशन किसी भी आउटसाइड फोर्स की वजह से नहीं हुआ है। जो भी फोर्सेस हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में है, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस हैं उन्हीं की वजह से जो है हमारा जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, और जब प्लेट्स मूव करती हैं तो आपस में उनका टकराव होता है, और टकराव होने की वजह से हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और हमारी प्लेट्स 3 तरह से मूव करती हैं, 3 प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। कन्वर्जन बाउंड्री, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। तो जो हमारी प्लेट्स होती है वो 3 तरह से मूव करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में प्लेट्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इन डाइवर्जेंट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इन ट्रांसफॉर्म दे यहाँ पे ना ये टकराती हैं ना इनका एक दूसरे से दूर जाती हैं, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह से जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो आपको जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही ध्यान से पढ़नी है कि मतलब ये क्या होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप क्या ये समझ जाओगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो इतना तो समझ में आ सकता है कि जो इस चैप्टर में हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं, कि जो भी रिलीफ फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। ठीक है, ये हमारे मेन रिलीफ फीचर्स हैं। अब इसको, अब जो हमारे पुराने लोग थे उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो कहते थे भगवान ने बनाया है, उन्होंने, किसने कहा कुछ ने बनाया है।
ठीक है। लेकिन जैसे हमारी थ्योरी, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, तो हमने एक नई थ्योरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई थ्योरी लेकर आए, उनका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहना क्या है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मशीन्स यूज की, तब हमें पता चला कि जो हमारा अर्थ में जो भी रिलीफ फीचर्स है, उनका फॉर्मेशन अर्थ के अंदर ही होता है। अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो क्रस्ट में, मेंटल कोर में जो हमारे फोर्सेस काम कर रही हैं, उनकी वजह से ही जो है हमारे अर्थ पे इन चीजों का फॉर्मेशन होता है। और किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर द सॉलिड रिजिड रॉक पीसेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। तो ये जो हमारे महाद्वीप हैं, जो कि बहुत ही ठोस होते हैं, बहुत ही मतलब कि जिनकी गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत चौड़े होते हैं और रगेड होते हैं, रगड़ मतलब उबड़ खाबड़ होते हैं, तो ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, इन्हीं को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और ये मूव करते रहते हैं, ये रुके हुए नहीं है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। और इन्हीं की मूवमेंट जो होती है वो 3 तरह की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। और जब ये आपस में कभी भी इनका कनेक्शन होता है, जब ये अगर मान लो एक दूसरे से दूर है तब तो ठीक है, लेकिन जहां भी इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन जरूर होगा। ठीक है। माउंटेन्स बनेगा, या फिर आइलैंड बनेगा, या फिर अर्थक्वेक आएगा, या तो वॉल्केनिक इरप्शन होगा। ठीक है। और ये मूव क्यों करता है? बिकॉज क्योंकि उसके नीचे आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा प्रेजेंट है। तो ये जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मैंने आपको बताया है। Now the movement of these plates has changed the position and size of the continents over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform features relief of India. ठीक है। तो देखो बेसिकली तो हमें अपनी इंडिया के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन इस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखो इनिशियली आज आप जहां भी देखते हो ना कि इंडिया जो है, मान लो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका यहाँ पर है, अफ्रीका है ऊपर, मतलब सारे जो अभी इस टाइम जो भी प्रेजेंट कंडीशन है कॉन्टिनेंट्स की, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अगर आप पहले की फोटोज देखोगे, शायद आपके बुक में हम देखेंगे तो सारे एक दूसरे से इस तरह से चिपके हुए थे। ठीक है। उस समय सिर्फ एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथलासा, और सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था अभी मुझे नाम याद, पेंजिया। ठीक है। तो उस समय एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, PANGEA, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था ये, और एक ही समुद्र था जिसका नाम था पेंथलासा। और सारे महाद्वीप एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, जैसे जिसो पजल होता है ना, एक दूसरे से सटा होता है, उसी तरह से सारे महाद्वीप एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस ने काम करना शुरू किया, और ये पूरा जो पेंजिया था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, टूट गया। ये जो ऊपर का हिस्सा था उसमें था नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप और एशिया। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। बाकी जो नीचे था आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, देन आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी यहाँ पे था। सोचो जो आप इक्वेटर देखते हो ना, इक्वेटर से नीचे आपका इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था बहुत पहले। तो समझ लीजिए आप कि पहले पेंजिया था, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ऊपर का हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं एक मिनट ये कंफर्म करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड, और जो नीचे का हिस्सा था इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है। ये हो गया हमारा अंगारा लैंड, और ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए गोंडवाना लैंड। तो ऊपर का पार्ट इसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और जो नीचे का हिस्सा उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड में ही जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो हमारा जो पेंजिया था, जो सुपर महाद्वीप था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, और हमारा नीचे का हिस्सा जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसमें कौन कौन था देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो आप सोच लीजिए कि आज से बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं था। हमारा इंडिया कहाँ था? सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड हम किसके नेबर थे? साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के। मतलब ऑस्ट्रेलिया जस्ट हमारे पास था बगल में, और उस साइड में हमारे एक तरफ हमारे साउथ अफ्रीका था, अफ्रीका, और एक साइड में हमारे ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो आपस में ये सब महाद्वीप थे, ये भी अपने आप से एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। पहले तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, और उसके बाद जो ये हिस्से अलग हुए थे उनमें से फिर फर्दर एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए।
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ पे जो इससे लगा हुआ था वो इस तरफ मूव करके आपका आज की जहां पे है वो चला गया। इंडिया जो था वो मूव करके कहाँ आ गया धीरे धीरे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आज है इंडिया। ठीक है। अफ्रीका भी थोड़ा बहुत मूव हुआ, वहीं का वहीं रहा, और फिर साउथ अफ्रीका जो था वो इस तरफ आ गया, और नॉर्थ अमेरिका इधर आ गया। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका जब अलग हुआ है सारे महाद्वीपों से, तो नॉर्थ अमेरिका थोड़ा तेजी से आगे चल रहा था और साउथ अमेरिका थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे अगर मैप, तो नॉर्थ अमेरिका थोड़ा इस तरफ है और साउथ अमेरिका थोड़ा सा उससे पीछे है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे महाद्वीपों ने अपनी अपनी प्रेजेंट जो है पोजीशन को अटेन किया, नहीं तो उससे पहले सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे। इस तरह से जब जैसे जैसे ये माउंटेन्स, जैसे जैसे ये आपके जो महाद्वीप है एक दूसरे से दूर जा रहे थे, एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रहे थे, वैसे उसी तरह से आपके जो है फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। आप इस देखिए, इससे पहले आपका ना हिमालय था, ना आपके यूरोप के ये एल्पाइन माउंटेन्स थे, ना आपके नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन थे। अगर आपको ये थोड़ा बहुत पता हो ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में है, एल्पाइन माउंटेन्स आपको यूरोप में है, और हिमालय आपका जो नेपाल इंडिया में है, ये सब आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। और ये बने कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है, जैसे मान लो ये इंडिया का सिर्फ सदर्न इतना हिस्सा था, बाकी पूरा ऊपर का हिस्सा नहीं था। ठीक है ना। तो ये हिस्सा जब ऊपर की तरफ यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, जब यहाँ से साउथ से जब नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा महाद्वीप था, यूरेशिया। ठीक है। यूरेशिया ऑलरेडी बहुत बड़ा सा एक आपका महाद्वीप ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो जैसे ही इंडिया यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचा है, तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा सा वो था, एरिया था, लैंड एरिया था। तो इससे जैसे ही दोनों में आपस में कॉलिजन हुआ, यूरेशिया का कॉलिजन जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट से हुआ है, तो ये जो बीच का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया और इसी से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हिमालय बन गया। उसी तरह से आपका जो ये समझ लो कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये जब इस तरफ जा रहे थे, अभी इसे अब जानते हो कंप्यूटर पे इतना अच्छे से बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको वीडियो भेजने की कोशिश करूंगी। तो जब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जब वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा सागर है अभी आपको मालूम है? कोई बच्चा बता सकता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आपको मैम मेरी आवाज आ रही एटलांटिक। है? कौन सा माउंटेन? तो सॉरी मैं ओशन पूछ रही हूँ, महासागर कौन सा है? आपने कभी मैप देखा मैम है नॉर्थ अमेरिका एटलांटिक। साउथ? नहीं बेटा, अटलांटिक तो उसके ईस्ट में है, मैं इस मैम तरफ पूछ रही पैसिफिक। हूँ। पैसिफिक। ठीक है। तो पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, और उसका जो आपका पैसिफिक ओशन के जो नीचे है उसका तलवा जो है वो भी एक पैसिफिक प्लेट है। ठीक है। तो जैसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहे थे, तो वो पैसिफिक प्लेट से टकराए। ठीक है। एक मिनट पहले मैं रेस कर, अब देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, थोड़ा सा ऐसे मैप बना के दिखा रही हूँ, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है। कुछ अच्छा नहीं बना, बिल्कुल ऐसे ही बना है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। दोनों के दोनों जब वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में, तो इनको यहाँ पे क्या किससे टकराई? ये पैसिफिक प्लेट से, क्योंकि पैसिफिक महासागर है, और लेकिन उसके तलवे में तो बहुत बड़ा आपका एक वो है, फ्लोर है, ओशन फ्लोर, जो कि आपका प्लेट है, उससे ऐसे टकराए हैं, तो क्या होगा यहाँ, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम कहते हैं एंडीज माउंटेन। ठीक है। एंडीज माउंटेन आप अपने एटलस पे चेक करिएगा, नेट पे चेक करिएगा, एंडीज माउंटेन जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। ठीक है। उसका फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से जब आपका ये रहा आपका यूरोप, और यहाँ पे आपका अफ्रीका है नीचे। ठीक है। अफ्रीका, तो जब अफ्रीका थोड़ा ऊपर मूव कर रहा था और आपका यूरोप नीचे आ रहा था, तो इस समय दोनों में आपस में टकराव हुआ है, और इससे आपका कौन सा बना है? एल्पाइन माउंटेन्स, एल्प्स। तो जो ये एल्पाइन माउंटेन्स है, ये फर्स्ट माउंटेन है जो कि आपके ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद आपका एंडीज है, और सबसे यंगेस्ट जो है वो आपका हिमालय है। तो इस तरह से जो है आपके आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, उनका वो मतलब बहुत ही स्लो फोर्सेस होते हैं। देखो इंटरनल फोर्सेस बहुत ही स्लोली काम करते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं।
वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं, उससे आप नोटिस भी नहीं करोगे, और मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स आप अभी नहीं जानते हो कि कहाँ पे कौन सी प्लेट किस वक्त जो है किस डायरेक्शन मूव कर रही है, क्या हो रहा है हमारे अर्थ के अंदर। और आज से बहुत साल पहले कहीं जाके कहीं भी माउंटेन बन सकता है। हम जहाँ इस वक्त बैठे हैं वहां पर भी क्या एक्टिविटी हो रही है आप नहीं जानते हो, कि कल को माउंटेन बन जाए यहाँ पे, कल को कुछ और बन जाए, प्लेट्यू बन जाए, है ना। तो रिलीफ फीचर्स दे आर, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बहुत ही धीरे काम करती है, बट बहुत दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी जो है, क्योंकि ये आपका जो है इंटरनल फोर्सेस ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको एक बार आप जो है अच्छे से और अपनी बुक से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। और जो मैं आपको कुछ भेजती हूँ, अगर कि भाई पढ़ लीजिए आप या वीडियो देख लो, तो उसको आप जरूर देखना, ठीक है। अब ये जितनी चीजें देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये मैं आपको कल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक लाइन तो नहीं पढ़ूंगी। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया ऊपर गया और ऊपर यूरेशिया था और बीच में आपका टेथी सी थी, उसी में जो भी सेडिमेंट थे वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होके उससे हिमालय माउंटेन बन गया। क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें कई चीजें ना बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप उसमें कंफ्यूज जाओगे। मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ, तो आपको उतना ही समझना है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है कि हिमालय और जो भी फोल्ड माउंटेन्स है वो कैसे बनते हैं, और जो आपका ये एक्टिविटीज होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो क्या है। बाकी मैं हम लोग कल जो है इसको एक्सप्लेन करें जो है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, और मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको भेज दूंगी। आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और भी फीस वाला है बच्चों। नो मैम। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।